क्रिकेट की दुनिया में ना किस्से कहानियां तो बहुत हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो मैदान से ज्यादा किरदारों और रिश्तों पर रोशनी डालते हैं। हाँ बिल्कुल। आज हम एक ऐसे ही बड़े दिलचस्प वाकये पर बात कर रहे हैं। हमारे पास जो सोर्स है वो एक छोटी कहानी है, धोनी की शाकाहारी दीक्षा और दोस्ती। हाँ, और ये कहानी हमें ले चलती है सीधे साल 2004 में। इंडिया ए टीम का एक काफी अहम दौरा था वो। सही, वो दौर जब अगली पीढ़ी के सितारे तैयार हो रहे थे ना, एक नई सी ऊर्जा थी माहौल में। बिल्कुल। और इसी माहौल में कहानी के जो दो मुख्य किरदार हैं वो बिल्कुल अलग, और उन्हें एक ही होटल के कमरे में साथ रहना पड़ा। हाँ, एक तरफ तो थे आकाश चोपड़ा, मतलब अपने तकनीकी खेल, शांत स्वभाव और हाँ किताबों के शौकीन और पूरी तरह शाकाहारी। और दूसरी तरफ थे महेंद्र सिंह धोनी। उस वक्त आप जानते हैं, धोनी मतलब लंबे बाल, बिंदास अंदाज, और चिकन के लिए उनका जो प्रेम था वो तो जगजाहिर था। तो सोचिए, है ना, दो बिल्कुल अलग तरह के लोग एक कमरे में। हाँ, ये सेटअप ही बड़ा मजेदार है। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस अनोखे किस्से की परतें खोली जाएं। कैसे धोनी ने अपने रूममेट के लिए अपना पसंदीदा खाना छोड़ दिया कुछ समय के लिए, और ये छोटी सी बात दोस्ती, सम्मान, अनुशासन और शायद मतलब बड़े लक्ष्यों की तैयारी के बारे में क्या कहती है। सही कहा। ये वो मानवीय पहलू है जो अक्सर आप देखें तो खेल की बड़ी खबरों और आंकड़ों के पीछे कहीं छिप सा जाता है। दिखाता है कि ड्रेसिंग रूम में या होटल के कमरों में क्या होता है जो खिलाड़ियों को जोड़ता है। तो चलिए उस सिचुएशन में चलते हैं। साल 2004, इंडिया ए का वो जरूरी टूर। खिलाड़ी सब अपना भविष्य बनाने में लगे हैं। हाँ, प्रेशर तो होता ही है ऐसे टूर्स पर। और इसी बीच आकाश चोपड़ा और महेंद्र सिंह धोनी एक कमरा शेयर कर रहे हैं। जैसा हमने कहा, पर्सनालिटी अलग, खेल का स्टाइल अलग, और सबसे बढ़कर खाने की आदतें, जमीन आसमान का फर्क। हाँ, सोर्स इस बात पर जोर देता है कि चोपड़ा को बिल्कुल सादा घर जैसा खाना पसंद था, दाल, सब्जी, रोटी। बिल्कुल। और धोनी, उनके लिए चिकन महज खाना नहीं था, शायद एक पैशन जैसा था। तो ये अपने आप में एक अजीब सी स्थिति बन सकती थी, है ना? हाँ, खासकर एक लंबे दौरे पर। हाँ, जहां खाना भी एक कंफर्ट बन जाता है। बिल्कुल। और यहीं पर कहानी का पहला दिलचस्प मोड़ आता है। पहली रात जब दोनों साथ थे कमरे में, चोपड़ा ने अपने लिए अपना वही शाकाहारी खाना ऑर्डर किया। हाँ, जाहिर है धोनी के मन में तो शायद चिकन बिरयानी या कुछ वैसा ही चल रहा होगा। मुमकिन है। कहानी कहती है कि चोपड़ा ने बड़े आराम से बस इतना बताया कि वो नॉन वेज नहीं खाते। हाँ, ये पॉइंट अहम है। उन्होंने कोई मांग नहीं रखी कि आप भी मत खाओ या कुछ और। नहीं, बिल्कुल नहीं। सोर्स के मुताबिक उन्होंने कहा, आप खा लो जो मानो, मैं नॉन वेज नहीं खाता। बस एक जानकारी दी, एक तथ्य सामने रख दिया। हाँ बिल्कुल, कोई दबाव नहीं। लेकिन धोनी का जो जवाब आया वो शायद चोपड़ा के लिए भी थोड़ा अनएक्सपेक्टेड रहा होगा। कहानी बताती है कि धोनी ने कहा, ठीक है भैया, आप जैसा खाओ वैसे ही चलेगा। ये मामूली बात नहीं थी। बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ एक वाकया नहीं था, ये एक तरह का फैसला था, एक बड़ा फैसला उस व्यक्ति के लिए जिससे चिकन इतना पसंद हो। जरा सोचिए, अपने रूममेट के आराम के लिए या शायद बस सम्मान के लिए अपना सबसे पसंदीदा खाना छोड़ देना। और कहानी ये साफ करती है कि उस दिन के बाद जब तक वो उस दौरे पर साथ रहे, हाँ, धोनी ने नॉनवेज नहीं खाया। बिल्कुल नहीं। ये टीम भावना से भी आगे की बात थी। ये व्यक्तिगत स्तर पर एक दूसरे का लिहाज था। ये बड़ा दिलचस्प पॉइंट है। क्या ये सिर्फ चोपड़ा का सम्मान था, या इसमें धोनी के अपने व्यक्तित्व की भी कोई झलक थी, जैसे सिचुएशन को जल्दी से स्वीकार कर लेना या ढल जाना उसमें? ये अच्छा सवाल है। कहानी सीधे सीधे धोनी की सोच का विश्लेषण तो नहीं करती जाहिर है, लेकिन अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। सम्मान तो ये था ही, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, वो तो साफ है। लेकिन शायद ये धोनी की उस खासियत की तरफ भी इशारा करता है जो बाद में उनकी कप्तानी में भी दिखी, सिचुएशन को समझना और बिना ज्यादा शोर मचाए उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेना। हाँ, माहौल को सहज बनाए रखने की एक अंदरूनी समझ। बिल्कुल। और ये सिर्फ 1-2 दिन नहीं चला, करीब 1 महीने तक। कहानी में इस दौरान के कुछ हल्के फुल्के मजेदार पल भी हैं। हाँ वही तो, ये किस्सा और भी रोचक हो जाता है। कहानी में एक जगह मजाक में लिखा है कि कोई 15 दिन बाद होटल के वेटर्स भी धोनी को देख के थोड़ा हैरान से हो जाते थे। अच्छा। हाँ, शायद सोचते होंगे, जैसा कहानी कहती है, अरे ये तो वही लड़का है जो रोज चिकन टिक्का मंगाता था। मतलब उनका नॉनवेज प्रेम इतना जाहिर था कि ये बदलाव साफ नजर आ रहा था। ये दिखाता है कि उन्होंने अपने उस फैसले को कितनी सीरियसली लिया था। ऐसा नहीं कि बस कमरे में नहीं खाया और बाहर जाकर। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने पूरी तरह निभाया, और ये आसान नहीं था उनके लिए।
इसका अंदाजा उनके एक कमेंट से लगता है। हाँ, वो लौकी वाला किस्सा। हाँ, वही। कहानी के मुताबिक कोई 28 दिन बाद धोनी ने मजाक में चोपड़ा से कहा, भैया अब बस भी करो, लौकी की 3 अलग-अलग तरह की सब्जियां खा चुका हूं। अब तो लगता है आत्मा भी घास खाने लगी है। ये मजाक उनके लाइट मूड को तो दिखाता ही है, पर ये भी बताता है कि हाँ, वो महसूस कर रहे थे इस बदलाव को, पर शिकायत नहीं, बस एक मजेदार टिप्पणी। ये टिप्पणी ही बहुत कुछ कह जाती है ना, मतलब स्थिति को स्वीकार कर लिया था और अब उसमें ह्यूमर भी देख पा रहे थे। बिल्कुल, और यहीं पर चोपड़ा का जवाब भी बड़ा दिलचस्प है। हाँ, वो ब्रह्मचार्य वाला। हाँ, चोपड़ा का जवाब जैसा कहानी में है, सिर्फ मजाक का जवाब नहीं था। उन्होंने उसे एक अलग नजरिए से देखा। कहा, ब्रह्मचर्य का असर है माही, तुम इंडिया टीम के लिए तैयार हो रहे हो। यहाँ ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ संयम से नहीं था, शायद कुछ और गहरा मतलब था। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। शायद अनुशासन, फोकस, खुद को किसी बड़े लक्ष्य के लिए तैयार करना, उस संदर्भ में कहा गया होगा। ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या चोपड़ा ने उस वक्त सच में धोनी में वो पोटेंशियल देख लिया था, या बस एक दोस्त का हौसला बढ़ाने वाला मजाक था? धोनी उस वक्त इंडिया टीम से तो काफी दूर थे। कहानी ये तो नहीं बताती कि चोपड़ा के मन में क्या चल रहा था। शायद दोनों बातें थी। दोस्त के तौर पर हौसला तो बढ़ा ही रहा था, हाँ, वो तो है। लेकिन शायद उन्होंने धोनी के इस सेल्फ कंट्रोल में, इस अनुशासन में कुछ खास देखा भी हो। ये सोचना कि ये जो तपस्या चल रही है, ये उन्हें मेंटली स्ट्रांग बना रही है, ये अपने आप में गहरी बात है। ये सिर्फ खाना बदलने से ज्यादा था। हाँ, एक तरह से मानसिक दृढ़ता का अभ्यास बन गया था, अनजाने में ही सही। बिल्कुल। यहाँ ये बात सोचने लायक है। हम अक्सर बड़े बदलावों को बड़े इवेंट से जोड़ते हैं, लेकिन क्या इस तरह के छोटे निजी अनुशासन वाले पल भी हमें तैयार कर रहे होते हैं, अनजाने में? यही तो इस किस्से का एक खास सबक है। कैसे रोजमर्रा के छोटे फैसले, आपसी समझ, व्यक्तिगत अनुशासन बड़े लक्ष्यों की नींव रख सकते हैं। और चोपड़ा का वो कहना कि तुम इंडिया टीम के लिए तैयार हो रहे हो, वो बाद में कितना सही साबित हुआ। हाँ, कमाल की बात तो यही है। जैसा कहानी भी इशारा करती है, इस वाक्य के अगले ही साल 2005 में हाँ, महेंद्र सिंह धोनी ने इंडिया के लिए डेब्यू किया। और क्या धमाकेदार डेब्यू था। बिल्कुल यहीं से ये किस्सा और भी सोचने पे मजबूर करता है। सही। कहानी इस पॉइंट पर आकर एक हल्का सा सवाल उठाती है, एक अंदाजा लगाती है कि क्या वो जो 1 महीने की वेज डाइट थी, वो जो अनुशासन था, वो संयम, क्या उसने धोनी के फिटनेस, उनके धैर्य, या शायद उनकी कप्तानी के लिए जो मानसिक मजबूती चाहिए, हाँ, उसकी नींव रखने में अनजाने में ही कोई भूमिका निभाई? ये साबित करना तो नामुमकिन है, और कहानी भी दावा नहीं करती। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ एक विचार है। लेकिन ये कनेक्शन सोचने लायक जरूर है। क्या वो 1 महीने का सेल्फ कंट्रोल उन्हें प्रेशर झेलने, शांत रहने में काम आया होगा? क्या फोकस बेहतर हुआ होगा? हम सिर्फ सोच सकते हैं। अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो ये किस्सा याद दिलाता है कि बड़े खिलाड़ियों की कामयाबी सिर्फ मैदान पर रन या विकेट नहीं होती। सही कहा। उसके पीछे उनका कैरेक्टर, उनका अनुशासन, साथियों के साथ रिश्ते, ये सब बहुत मायने रखता है। ये घटना धोनी के शुरुआती दिनों के चरित्र की एक अहम झलक है। एक खिलाड़ी जो साथी का सम्मान करता है और अपने फैसले पर टिका रहता है, चाहे वो मुश्किल ही क्यों ना हो। बिल्कुल, ये कहानी सिर्फ डाइट बदलने की नहीं है, ये दोस्ती की है, आपसी सम्मान की है, उन छोटे छोटे अनदेखे बलिदानों की कहानी जो टीम का माहौल अच्छा बनाते हैं। हाँ, कहानी का जो निष्कर्ष है वो इसे बड़ी खूबसूरती से कहता है, जहां दोस्त के लिए चिकन छोड़ा जाए, वो रिश्ता सिर्फ क्रिकेट ही बना सकता है। थोड़ी फिल्मी लाइन लगती है शायद। हाँ, थोड़ी है, लेकिन ये उस स्पिरिट को, उस भाईचारे को दिखाता है। हाँ, ये उस कल्चर की तरफ इशारा करता है जहाँ खिलाड़ी सिर्फ साथ काम नहीं करते, वो एक दूसरे का सहारा बनते हैं, मैदान पर भी, मैदान के बाहर भी। यही छोटे छोटे आपसी समझ और सम्मान के पल होते हैं जो टीम को एक करते हैं और बड़ी कामयाबियों का आधार बनते हैं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि टीम सिर्फ 11 खिलाड़ी नहीं, एक यूनिट होती है जहां कभी कभी पर्सनल पसंद को पीछे रखना पड़ता है। और शायद ये धोनी के लीडरशिप गुणों की पहली झलक भी थी जो किसी ने नोट नहीं की होगी उस वक्त। तो इस पूरी बातचीत से हम क्या लेकर जा सकते हैं? हमारे सामने ये एक छोटी सी निजी सी घटना है जिसके बारे में शायद ज्यादा लोग जानते भी नहीं होंगे। हाँ, मुमकिन है। लेकिन ये महेंद्र सिंह धोनी के करियर के शुरुआती दिनों के उनके चरित्र, उनकी टीम भावना, उनके सहज स्वभाव और आकाश चोपड़ा के साथ उनकी उस खास दोस्ती की एक बहुत कीमती तस्वीर पेश करती है। ये हमें ये भी याद दिलाता है कि महान उपलब्धियों के पीछे
ना अक्सर ऐसी पर्सनल कहानियां, ऐसे छोटे समझाते और त्याग छुपे होते हैं जिनके बारे में हम कम ही जान पाते हैं। या शायद ध्यान नहीं देते। हाँ, या ध्यान ही देते। अनुशासन और आपसी सम्मान किसी भी रूप में आ सकते हैं, चाहे वो खाने की मेज पर ही क्यों ना हो। जरूरी नहीं कि अनुशासन हमेशा बहुत बड़ा या दिखावटी हो। और ये भी दिखाता है कि कैसे दो बिल्कुल अलग तरह के लोग, जिनकी पसंद नापसंद इतनी अलग हों, वो भी आपसी सम्मान और समझ से एक मजबूत पॉजिटिव रिश्ता बना सकते हैं। हाँ, ये सिर्फ क्रिकेट के लिए नहीं, जिंदगी के हर पहलू के लिए सच है। सही। और ये इस बात पर भी रोशनी डालता है कि कैसे खेल, खासकर टीम वाले खेल, लोगों को करीब लाते हैं, उन्हें एक दूसरे के लिए ज्यादा संवेदनशील बनाते हैं, ज्यादा सम्मानजनक बनाते हैं। ये जो साथ के अनुभव होते हैं ना, हाँ। चाहे वो जीत के हों, हार के हों, या फिर साथ में लौकी की सब्जी खाने के, वो रिश्तों को गहरा करते हैं। तानी से थोड़ा अलग है, एक सहज सम्मान करने वाला इंसान। हाँ, और सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर वो चाहें तो सोच सकते हैं। जरूर। क्या हमारी अपनी जिंदगी में भी ऐसे छोटे, अक्सर अनदेखे से पल या व्यक्तिगत समझौते होते हैं? ऐसे त्याग जो शायद उस वक्त हमें मामूली लगें या जिनके बारे में हम ज्यादा सोचते भी नहीं, लेकिन वो अनजाने में हमें किसी बड़ी चीज के लिए, किसी आने वाली चुनौती के लिए या किसी गहरे रिश्ते के लिए तैयार कर रहे होते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।